अलग अलग पहलू हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं, अलग अलग परिप्रेक्ष्य हैं। कोई कहता है सेलिंग इज़ मार्केटिंग, कोई कहता है डिस्ट्रीब्यूशन इज़ मार्केटिंग, कोई कहता है एडवर्टाइजिंग इज़ मार्केटिंग। इतने सारे इसके परिप्रेक्ष्य हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि इसका स्कोप इतना ज़्यादा है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। Hi friends, welcome to another class of Practical MBA in Entrepreneurship और मेरा नाम है विक्रम लिमसे। आज की क्लास में मैं एक अत्यंत ही इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग इसका क्या परिप्रेक्ष्य है, व्हाट इज़ मार्केटिंग, इसके बारे में हम लोग आज एक जनरल इंट्रोडक्शन के तौर पर बात कर लेंगे। ठीक है ना। अलग अलग पहलू हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं, अलग अलग परिप्रेक्ष्य हैं। कोई कहता है सेलिंग इज़ मार्केटिंग, कोई कहता है डिस्ट्रीब्यूशन इज़ मार्केटिंग, कोई कहता है एडवर्टाइजिंग इज़ मार्केटिंग। इतने सारे इसके परिप्रेक्ष्य हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि इसका स्कोप इतना ज़्यादा है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एज एन एंटरप्रेन्योर ज़्यादा करके चीज़ें जो आप करेंगे अपनी एंटरप्रेन्योरल जर्नी में, वो कनेक्टेड होंगी मार्केटिंग से ज़्यादा चीज़ें। इनफैक्ट आप ये भी देखेंगे, जब मैं आगे क्लासेस लूँगा, बहुत सारे इंडिविजुअल क्लासेस ऑन स्पेसिफिक टॉपिक्स जो अपने आप में बड़े विस्तृत टॉपिक्स हैं, वो कनेक्टेड होंगे कहीं ना कहीं मार्केटिंग के साथ। सो इससे आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि ये कितना बड़ा टॉपिक है और इसका क्या विस्तार है। मैं यदि आपको केवल लिस्ट गिना दूं कि इसमें मैं क्या क्या कोर्सेज लेने वाला हूं आगे से, तो पूरे 2 क्लास उसी में लग जाएंगे। मार्केट रिसर्च, पोजिशनिंग, प्राइसिंग, एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग, इतने सारे टॉपिक हैं कि मैं बताते बताते थक जाऊंगा, आप सुनते सुनते थक जाएंगे। ठीक है ना। तो क्या होती है मार्केटिंग, बड़ा प्रैक्टिकल दृष्टिकोण से हम लोग समझेंगे अपने इस क्लास में व्हाट इज मार्केटिंग। क्योंकि कई सारी डेफिनेशंस हैं, आज आप गूगल पे जाएंगे, कई सारी डेफिनेशंस हैं और बड़े बड़े दिग्गजों ने ये डेफिनेशन दे रखी है कई सालों से। मॉडर्न मार्केटिंग के जो विधाता माने जाते हैं फिलिप कोटलर, उन्होंने तो इसके ऊपर कई सारी पुस्तकें लिखी हैं। एंड ही इज रिटन टोम्स एंड कम अप विद साइंटिफिक डेफिनेशंस। इनफैक्ट मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था उनसे 1-on-1 मिलने का। इनफैक्ट उनकी एक किताब की खुद की सिग्नेचर की हुई किताब कॉपी मेरे पास है। बट ऐसे ही बड़े सारे दिग्गज हैं दुनिया में और इंडिया में भी, जिन्होंने मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ लिखा है। और ये ना कि प्रोफेसर्स हैं, बड़े सारे प्रैक्टिशनर्स भी हैं, प्रोफेसर्स हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, बहुत दिग्गज लोग इस सब्जेक्ट में काम करते हैं और इसके ऊपर अथॉरिटी रखते हैं। तो फिर उसको देखेंगे तो आपको कई सारी डेफिनेशंस वहाँ पे मिल जाएंगी। लेकिन मैं एक अटेम्प्ट करता हूँ बड़ी सिंपल तरीके से आपको समझाने की कि मार्केटिंग आखिर चीज़ क्या है। ठीक है ना। इसके बारे में आज हम लोग बात कर लेते हैं, बिकॉज एज एन एंटरप्रेन्योर आपको थोड़ी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग इसकी होनी चाहिए। तो आपको याद होगा एक अन्य क्लास में शुरुआत में मैंने कहा था व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, क्या होती है एंटरप्रेन्योरशिप। आपको याद होगा कि कई सारे आपके पास रिसोर्स होते हैं, उसके साथ आप खेलते हैं और यू जगल विद देम एंड देन यू क्रिएट अ वैल्यू। और वो जो वैल्यू है, उसका जो फायदा है, किसी कस्टमर को उसका फायदा होता है। दैट वैल्यू इज अप्रिसिएटेड बाय समबडी एंड इन एक्सचेंज फॉर देन यूजिंग दैट वैल्यू ही एक्सचेंजेस सम मनी फॉर यू, जिसमें से वेल्थ क्रिएशन होती है। तो ये सारी जो प्रक्रिया है कि आप बहुत सारे रिसोर्सेज से खेलेंगे, उसमें से वैल्यू क्रिएट करेंगे और फिर उसमें से वेल्थ क्रिएट करेंगे, इस सारी प्रक्रिया को हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस कहते हैं। तो फिर मार्केटिंग क्या है? इसमें निहित एक जो वो प्रक्रिया है, वो जो खेलने की, जगल करने की अलग अलग रिसोर्सेस के साथ, उसको मार्केटिंग की प्रक्रिया कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ जगलिंग विथ वेरियस रिसोर्सेस एंड क्रिएटिंग अ वैल्यू दैट इज अप्रिसिएटेड बाय समबडी इज कॉल्ड मार्केटिंग। वो प्रक्रिया जो आप इसमें से क्रिएट करेंगे वैल्यू, जो किसी को पसंद होगी, उसको मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है ना। तो इसकी एक प्रैक्टिकल सी मैं आपको डेफिनेशन दे रहा हूँ। डेफिनेशन नहीं है, ये मेरा समझना है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो कितने सारे रिसोर्सेज होते हैं जिनके साथ आप खेलते हैं? तो इतने होते हैं, इसीलिए ये टॉपिक का विस्तार इतना ज़्यादा है और आपको समझ लेने की इसलिए ज़रूरत है व्हाट इज़ मार्केटिंग। ठीक है।
थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मैं आपको एक जनरल तौर से समझा देता हूं कि कौन से टॉपिक जनरली इसमें आते हैं। तो सबसे पहले जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग है वो समझना ये ज़रूरी है कि इट डिपेंड्स ऑन आइडेंटिफाइंग, इट वर्क्स विद आइडेंटिफाइंग द नीड ऑफ द कस्टमर। कस्टमर की क्या चाह है, उसकी क्या ज़रूरत है, वो हम कैसे आइडेंटिफाई करें, उस प्रक्रिया को फंडामेंटल फर्स्ट स्टेप ऑफ मार्केटिंग कहते हैं। और ये नीड और वांट इंग्लिश में जो वर्ड है उसका मतलब यही है कि आपकी कोई चाह है, लेकिन वो चाहत आपकी केवल चाहत तब तक है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप उस अपनी चाहत को फुलफ़िल ना कर पाएँ, उसको आप उस चीज़ को ख़रीद ना पाए। आप कह रहे हैं मुझे बड़ी प्यास लगी है, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है कोल्ड ड्रिंक लेने की या पानी लेने की या ख़रीदने की, तो फिर वो मार्केटिंग के दायरे के फिर बाहर आ जाता है। वो नीड और वांट फिर वहीं रह जाती है, नीड रह जाती है, वो वांट में तब्दील नहीं होती है। तो आइडेंटिफाइंग द नीड, core need of a person and translating that or transitioning that into a want, आपकी चाहत को ज़रूरत बनाने की जो प्रक्रिया है वो एक बड़ा पार्ट होता है मार्केटिंग में। और वैसे भी आप देखा जाए तो आदमी की चाहत बड़ी बेसिक होती है और उस चाहत की बड़ी सारी अलग अलग तरीके से ज़रूरतें पूरी की जाती हैं। मान लीजिए प्यास एक बेसिक आपकी चाह होती है, वो गर्मी के कारण होती है, लेकिन आप उसको कोल्ड ड्रिंक पीकर भी बुझा सकते हैं, पानी पीकर भी बुझा सकते हैं, जूस पीकर भी बुझा सकते हैं। तो अलग अलग फिर बिज़नेस क्रिएट होते हैं, जूस का बिज़नेस अलग, चाय का बिज़नेस अलग, कॉफ़ी का बिज़नेस अलग, पैकेज ड्रिंकिंग बॉटल का बिज़नेस अलग। तो ये एक प्रक्रिया होती है कि आइडेंटिफाई द नीड एंड आइडेंटिफाई द वांट, चाहत को और ज़रूरत को आइडेंटिफाई करें, और वो एक फर्स्ट पार्ट है होता है। ठीक है, अब आप जब नीड आइडेंटिफाई कर लेते हैं या क्रिएट कर लेते हैं, फिर उसको कैसे आप उस नीड को फुलफिल करने के लिए एक प्रोडक्ट या एक सर्विस बनाएंगे और कैसे उसको आप उस कस्टमर तक पहुंचाएंगे, ये पूरी की पूरी क्रिया मार्केटिंग में आती है। एक एक टॉपिक हम लोग ले लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट। क्या होता है प्रोडक्ट, उसको कैसे बनाया जाता है, एक उत्पाद क्या होता है, कैसे उसको बनाते हैं, उसका मैंने आपसे एक अन्य वीडियो में उत्पाद के बारे में बात भी की थी कि उसका एक स्वरूप होता है, एक व्यवहारिक या व्यावसायिक स्वरूप होता है आपके आइडिया का, उसको प्रोडक्ट कहते हैं। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, ठीक है ना, ऑफ मार्केटिंग। फिर इस प्रोडक्ट को आपने बना तो लिया है, फिर उसका आपको प्राइसिंग करना है, मतलब कितनी इसकी कॉस्ट होगी। भाई आप उसको मार्केट में ले जाएंगे तो आप कस्टमर को कितने में बेचेंगे। तो प्राइसिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मार्केटिंग में, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में विस्तार में प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तीसरा, किस तरीके से आप इस प्रोडक्ट को अपने कस्टमर तक पहुंचाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन या सप्लाई चेन या लॉजिस्टिक्स, ये सब वर्ड्स आपने सुने होंगे। तो बना बनाया जो प्रोडक्ट है उसका आपने प्राइस बना दिया, फिर उसको पहुंचाना है कस्टमर तक, उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिस्टिक्स, या उसको दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। चौथी जो चीज़ है पार्ट ऑफ मार्केटिंग वो होती है प्रमोशन। भाई आप एडवर्टीजमेंट देखते हैं, सोशल मीडिया पे मार्केटिंग देखते हैं, बड़े सारे स्पॉन्सरशिप्स देखते हैं, ये जो पूरा टॉपिक है ये भी एक बहुत विस्तृत टॉपिक है। ये आ जाता है प्रमोशन की दुनिया में। प्रमोशन भी एक मार्केटिंग का अभिन्न अंग है। और फिर जैसे फिलिप कोटलर ने बोला था बाद में कि पैकेजिंग एक चौथा वाला भी एक टॉपिक है कि आप उस प्रोडक्ट को पैकेज कैसे करेंगे। पैकेजिंग मतलब सिर्फ जो आपको दिखती है वो पैकेजिंग नहीं, मेंटली भी आप उसको किस तरीके से पैकेज करेंगे सो दैट आपका प्रोडक्ट आपके कस्टमर को भा जाए, उसको लगे कि मैं उसको ले लूँ, मैं उसको उठा लूँ। दुकान में कई सारी चीज़ें पड़ी होती पर अच्छे से जो पैकेज्ड होता है वो आपको लेने की उसकी इच्छा होती है। और पैकेजिंग सिर्फ एक फिजिकल पैकेजिंग नहीं होता है, मानसिक पैकेजिंग भी होता है। आप दिमाग में सोचते हैं एक प्रोडक्ट के बारे में कि भाई ये ऐसा लगता है वैसा लगता है, तो एक साइकोलॉजिकल पैकेजिंग भी होती है, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे।
आमतौर पर इसको 5 P's के बारे में बताया जाता है। एक होता है प्रोडक्ट, जो मैंने कहा उत्पाद को बनाने की प्रक्रिया। दूसरा होता है प्राइसिंग, मतलब उसकी कीमत लगाने की प्रक्रिया। तीसरा होता है प्लेस, इसको प्लेस इसलिए बोलते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की प्रक्रिया, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई चेन या लॉजिस्टिक्स, वो प्रक्रिया, तो उसको बोलते हैं प्लेस। चौथा हो गया प्रमोशन, मतलब ये एडवर्टाइजिंग या प्रमोशन, ये वाली दुनिया। और पांचवा हो गया पैकेजिंग। एक दूसरी तरह से भी मार्केटिंग को देखा जाता है। इनफैक्ट जब मैं उस मीटिंग में था जिसमें दिग्गज फिलिप कोटलर जी भी थे, उन्होंने कहा था ऐसी सारी चीज़ें जिससे कि वो प्रक्रिया जिससे कि एक प्रोडक्ट को अपने कस्टमर तक पहुंचाया जाए, उसको मार्केटिंग कहते हैं। तो इतना बड़ा टॉपिक है, ठीक है ना। हम लोग इंडिविजुअल इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आपको आज इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग में केवल इतना समझने की ज़रूरत है कि एज एन एंटरप्रेन्योर ये आपकी ज़िंदगी का, आपकी एंटरप्रेन्योरल ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फाइनेंस कोई कम इम्पॉर्टेंट है या ह्यूमन रिसोर्सेज से डील करना कम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये सारे जो रिसोर्सेज को जब आप इसका मिश्रण करेंगे, इसके साथ खेलेंगे, पैसा, ह्यूमन रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, इन सब के साथ जो खेलने की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को मार्केटिंग कहते हैं। और आपको इसके साथ खेल कर ही अपनी एंटरप्रेन्योरशिप आगे बढ़ानी है, तो इसीलिए मार्केटिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो हम लोग आगे की क्लासेस में और भी ज़्यादा मार्केटिंग के बारे में, इंडिविजुअल टॉपिक्स के बारे में बात कर लेंगे। आशा है आज की इस छोटी सी क्लास में आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। और फिर आगे तो मिलेंगे ही इन द नेक्स्ट क्लास ऑफ प्रैक्टिकल MBA इन मार्केटिंग। टेक केयर एंड बाय फॉर नाउ।